चौदहवीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयाँ की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया। यह मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो। और परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था, परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जिसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। टीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ और मैं हूं अक्षय किशोर। पिछले 25 जुलाई से झारखंड के रांची शहर में छात्रों के द्वारा एक आंदोलन की जा रही है। झारखंड में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अनियमितता और धांधली को लेकर यहां पर पिछले 25 जुलाई से धरने पर छात्र बैठे हुए हैं। पिछले 10 तारीख को छात्रों ने विधानसभा घेराव की बात कही थी और विधानसभा घेराव किया। आपको बताते चले कि झारखंड पुलिस के द्वारा स्टूडेंट को रोकने के लिए 4 से 5 बारकेटिंग बनाई गई, उस पर कटीले तार लगाए गए, लेकिन छात्रों ने उसे तोड़ते हुए विधानसभा के पास पहुंच गए। आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यही विधानसभा है, परिसर है जहां पर छात्र पहुंच गए। लेकिन आपको बताते चले कि जितने भी बारकेटिंग तोड़ते चले गए, लेकिन झारखंड पुलिस संयम और शालीनता के साथ ही व्यवहार करती रही। किसी छात्र पर कुछ न लाठी चटकाई न किसी प्रकार का प्रहार किया, वो शांतिपूर्वक हटते चले गए। लेकिन अंततः जब इसी परिसर जहां झारखंड का विधानसभा है, यहाँ पर जब छात्र पहुँच गए, उसके बाद जब अंधेरा होने लगा, यहाँ रहने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार कोई नहीं है। पुलिस के द्वारा स्टूडेंट को समझाया गया कि आप यहाँ से खाली कर दीजिए, लेकिन जब स्टूडेंट खाली नहीं कर पाए तो रात में पुलिस ने बल का प्रयोग किया, हल्के फुल्के लाठी चटके। बहुत सारे लोग आएंगे, बाहर से भी, डिस्ट्रिक्ट के बाहर से भी लोग आ रहे हैं और उनके द्वारा खुद बोला गया है, स्टूडेंट्स के द्वारा जो मंच है उसके द्वारा भी बोला गया है कि एक पॉसिबिलिटी है कि इस अपॉर्चुनिटी का जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है, असामाजिक तत्व हैं, वो मिसयूज़ कर सकते हैं। इस अपॉर्चुनिटी की गार्ब में आके वो वायलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जहाँ तक स्टूडेंट्स का आने का है, जिस पॉइंट तक स्टूडेंट्स ने जो हमारी बातचीत हुई है उन्होंने जहाँ तक बोला है, वहाँ तक किसी भी तरह की जो बार्ड वायर बैरिकेडिंग है वो पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। कहाँ सर बैरिकेडिंग की गई? मल्टीपल पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की गई है। हालांकि अगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स वायलेंस करते हैं, उसके पश्चात अकॉर्डिंगली जो आगे के जो रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ है, जहां स्टूडेंट्स ने भी मना किया है कि हम यहां नहीं आएंगे, तो उन पॉइंट्स पर जो है अकॉर्डिंगली जो सेफ्टी के लिहाज से और बाकी अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के लिहाज से आगे जो अकॉर्डिंगली बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जी बिल्कुल, चूँकि हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल इनर पेरिफेरी वाले पॉइंट्स हैं जहाँ स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, वहाँ पर ऐसी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया गया है कि अगर कोई इस स्थिति को कंट्रोल से बाहर करने का प्रयास करता है तो अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स के आने का बात है, जहाँ तक स्टूडेंट्स रहेंगे वहाँ रांची पुलिस एकदम पीसफुल तरीके से डील करेगी। जहाँ तक उनकी परमिशन है, उनको परमिशन के हिसाब से आराम से प्रोटेस्ट करने का ड्यू अपॉर्चुनिटी उनको दिया जाएगा और किसी को भी पुलिस की तरफ से कोई इनकन्वीनियंस नहीं की जाएगी। विधानसभा तक जाने को उनको मिलेगा सर? हमारी बात जेपीएससी जीएसएससी रिफॉर्म मंच से हुई है। जहाँ तक हमारी उनसे बात हुई है, जहाँ तक उन्होंने बोला है कि हम यहाँ तक जाएंगे, उस पॉइंट तक उनको जाने दिया जाएगा। कहाँ तक बोला गया सर? वो आप उनसे बात करें। सभी पत्रकार साथियों को जोहार। लगातार 3 दिनों की मैराथन
वार्ता के बाद बहुत सारे बिंदु ऐसे थे, जिन बिंदुओं पर सरकार ने बड़ी उदारता दिखाते हुए कल के प्रस्तावित आंदोलन को, बच्चों को आंदोलन से न करने का प्रयास किया। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि तमाम प्रयासों और कोशिशों के बाद भी बच्चे बुरी तरीके से सहमत नहीं। अगर बिंदुवार चर्चा मैं करूं तो जो जिन बातों पर लगातार इन 3 दिनों के अंदर में चर्चा हुई है, उसमें प्रमुख बिंदुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला बिंदु जांच से संबंधित था, दूसरा बिंदु संदिग्ध परीक्षाओं के कैंसिल करने या रद्द करने से संबंधित था, और तीसरा बिंदु रिफॉर्म्स का था कि जिन चीजों के चलते एसओपी के वजह से या जिन त्रुटियों के चलते या परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उन परिस्थितियों को इस तरीके से करके समाधान किया जा सके। सबसे पहला जो विषय जांच का था, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियों के संकेत मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर बहुत त्वरित कार्रवाइयां की, छापे पड़े, डिजिटल और दस्तावेजी सबूतों को जब्त किया गया, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के उपरांत हिरासत लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अलावे जेपीएससी के अध्यक्ष और तमाम सदस्यों का इस्तीफा भी। साथ में राज्य सरकार ने यह भी महसूस किया कि मामले और विस्तार से बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी, और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो और कोई भी दोषी न बचे। किसी भी परिस्थिति में किसी दोषी को बचाने की सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा विषय परीक्षाओं के रद्द करने से संबंधित था। परीक्षाओं को रद्द करने से संबंधित 14वीं जेपीएससी बैकलॉग 23, बैकलॉग 25 जिसके साथ ही होने वाली थी, इन परीक्षाओं को रद्द करने पर सरकार सहमत थी। अलावे इसके टीडीपीएल संस्था जिसके ऊपर ये सारे आरोप हैं, उन आरोपों के मद्देनजर सरकार का यह मानना था कि टीडीपीएल के द्वारा कंडक्ट की गई सारी परीक्षाओं की एक व्यापक और विस्तृत जांच होगी, और अगर गड़बड़ियों के संकेत व्यापक मिलते हैं तो वैसी स्थिति में सम्यक निर्णय किया जाएगा। अलावे इसके छात्रों की तरफ से एक मांग और रखी गई थी। शुरुआत जेपीएससी के मुद्दे पर ही थी, लेकिन बाद में छात्रों ने इसमें सीजीएल के मुद्दे को भी जोड़ा। सीजीएल के मुद्दे को रद्द करने की मांग छात्रों की तरफ से थी। सरकार की तरफ से यह बहुत स्पष्ट बताया गया उनको, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये सारी जांच चली है और ये सारी भर्ती प्रक्रिया ऑनरेबल कोर्ट की मॉनिटरिंग में हुई है, इसलिए इसको रद्द कर पाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने अपने तरफ से उनको आश्वस्त करने के लिए, उनका भरोसा और विश्वास जगाने के लिए उनको यह कहा कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाकर सीजीएल की जांच की प्रक्रिया को हम लोग मॉनिटर कराएंगे। रिफॉर्म्स के जो इशू थे, रिफॉर्म्स के इशू पर सरकार बहुत हद तक सहमत थी, 100%, और सरकार ने कहा था कि हम ITISM, IIM रांची, XMRI जमशेदपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञ सेवा लेते हुए अपनी एसओपी को रिफॉर्म करेंगे, और इसमें साथ में हम लोग अपने स्टेक होल्डर के तौर पर छात्रों के भी सुझावों का, उनकी शिकायतों को समाविष्ट करेंगे। इस क्रम में सरकार ने एक मेल आईडी जारी की थी, जो कल आप लोगों ने भी देखा होगा, और साथ में राज्य सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें पूरे राज्य के छात्र अपनी समस्याओं को लिख सकेंगे, और इस पोर्टल के माध्यम से पूरे राज्य से आए हुए छात्रों के संवाद को इनकॉर्पोरेट करते हुए एसओपी के निर्माण का प्रयास किया जाएगा कि एसओपी त्रुटिहीन हो और आने वाली परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और शुचिता के साथ संपन्न हो।
बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर समझौता वार्ता टूट गई। मैं आपके माध्यम से तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंख्य मांगों को सरकार ने मांगा। जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी। मेरा आपके माध्यम से तमाम छात्रों से, तमाम छात्र के अभिभावकों से, क्योंकि वो हमारे बच्चे ही हैं और बच्चे हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि वो बच्चे और उनके अभिभावक इस बात को बड़ी गंभीरता से लेंगे कि सरकार ने बच्चों की लगभग सारी मांगों को मानते हुए उनको आंदोलन के रास्ते से पर जाने से रोकने का प्रयास किया है। और मैं पुनः अपील करता हूं कि जब सरकार आपकी सारी बातों को मानने पर तत्पर है तो आपका आंदोलन में जाना कहीं से भी श्रेयस्कर नहीं है। अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि छात्र हठधर्मिता छोड़ें, इस बात की जिद को छोड़ें कि आंदोलन के जरिए ही हासिल होगा। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में संवाद के रास्ते ही समाधान निकलता है। आंदोलन उस परिस्थिति में होता है जब आपकी बातें सुनी न जा रही हो। जब सरकार आपकी बातें सुन रही है, सरकार के नुमाइंदे आपसे लगातार बातों को कर रहे हैं, तो फिर वैसी स्थिति में आंदोलन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से छात्रों से अपील करते हुए ये जरूर कहना चाहूँगा कि कल के आंदोलन को स्थगित करते हुए वो वार्ता और समाधान के रास्ते पर वापस लौटें। सरकार उनकी लगभग सारी मांगों को मानने पर तैयार है और उनकी जायज मांगों के साथ सरकार खड़ी है। हम भी यह मानते हैं कि 14वीं जेपीएससी में टीडीपीएल के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उन गलतियों का खामियाजा दोषियों को भुगतना होगा। हेमंत सोरेन की सरकार कठोरतम कार्रवाइयों से पीछे नहीं रहेगी और आने वाले दिनों में ये राज्य नज़ीर प्रस्तुत करेगा कि हमने अपनी परीक्षा व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली को किस तरीके से सुदृढ़ किया है कि ऐसे सवाल न उठ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल उत्पन्न हो जाता है कि ये छात्रों का आंदोलन था या कुछ बाहरी तत्व भी इसमें सम्मिलित होकर छात्रों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब बात उससे भी बढ़ती चली गई। अब इसमें राजनीतिक पहलू भी प्रवेश करने लगे हैं। बीजेपी भी इस ओर अपना हवा दे रहा है और रुख अपना रहे हैं, जिसको लेकर कल मतलब 11 तारीख को झारखंड रांची बंद का भी आह्वान बीजेपी के द्वारा किया गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या बीजेपी और राजनीतिक दल जो स्टूडेंट के इस आंदोलन में बाहरी रूप से समर्थन कर रहे हैं और जो बाहरी दूसरे स्टेट से जो यहाँ बच्चे आ रहे हैं इस 10 तारीख को जो विधानसभा घेराव के समय, क्या ये सही है या नहीं। जहां सरकार एक तरफ कह रही है कि स्टूडेंट की सारी बातें 98% तक मान ली गई है, फिर भी स्टूडेंट इस जीत पर बैठे हुए हैं और अनशन कर रहे हैं। ये कहां तक जायज़ है, ये तो आप बताइएगा। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।